हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम आपको जीआईसी का प्री का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इसमें देखिए लिखा है कि इस महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है तो जल चक्र के द्वारा। इसमें क्या दिया, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है तो 18 फरवरी 2007 में कौन सा दिन होगा, रविवार। इसमें क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण निम्नलिखित में किस स्थल से प्राप्त हुए थे, धौलावीरा। और इसमें क्या है, 371 किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है, यह अनुच्छेद दिया गया है तो नागालैंड। वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मोक बनता है, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है, बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष। जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय स्थित है कहाँ, जर्मनी में। देखिए ये सब ऐसे 8, 9, 10 ये सब आपके जीके के क्वेश्चन है। इसके बाद हम आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराते हैं। देखिए ये जैसे दिया था 5:150, फिर 8 कितना होगा, तो 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर बराबर 125 प्लस 25 क्या हुआ, 50 हो गया। फिर ऐसे ही 8 क्यूब प्लस 8 स्क्वायर का हो जाएगा 512 प्लस 64, ये आ जाएगा 76, 576। देखिए अब रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल देखिए क्या होता है, बी और सी होता है। बी से वाटर होता है, मतलब वाटर, बी एंड सी वाटर, बी एंड सी ऐसे याद कर सकते हैं कि बी एंड सी वाटर सॉल्युबल है। इसमें कहा है नॉट ए फैट सॉल्युबल, तो ये हो गया आपका विटामिन सी। देखिए क्या दिया, वांट ऑफ फैक्टर दिया है सॉल्यूशन बेरियम नाइट्रेट का, और देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0.55 आ जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, अल्फा बराबर होता है I-1 n-1। तो देखिए n बराबर क्या हो गया आपका BaNO3 का होल ट्वाइस, तो 2 1 3 मतलब 3 हो गया n आपका BaNO3 का होल ट्वाइस। नाइट्रेट दिया तो n बराबर 3 हो गया, तो ये इससे आ गया आपका 0.545 आया, तो इसको कह देंगे 0.55, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, विच प्रॉपर्टी विल रिमेन अनचेंज्ड इवन इफ द सिस्टम इज स्प्लिट इनटू 2 हाफ। मतलब निकाय को 2 समान अर्धांशों में विभाजित किए जाने के बावजूद कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका दाब जो होता है, मतलब प्रेशर दाब का जो होता है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, मतलब ये अनचेंज रहता है इससे। देखिए ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन एटम इज इन विजिबल रीजन। तो क्या हो जाएगा आपका, बाल्मर होगा। देखिए जैसे ये दिया है लाइमन, बाल्मर, प्रास्टन, ब्रैकेट, ठीक है, ये दिया है आपका। तो इसमें लाइमन का क्या है, लाइमन का सबसे पहले UV है, फिर बाल्मर का क्या है, विजिबल है, फिर प्रास्टन और ब्रैकेट का क्या है, IR है, पी फुंड का भी IR है, ठीक। तो लाइमर का U है, बाल्मर का V है, प्रास्टन ये, ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए आप इसमें ये देखिए आप, ये लाइमन का U, बाल्मर का V, प्रास्टन ब्रैकेट बी फुंड का IR है। और देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो हॉर्न भी है, ऊल भी है, फेदर भी है, ठीक है आपका। जिसमें आपका क्या क्या था, 2 टाइप के प्रोटीन थे आपके, ठीक है, ये हो गया। तो आपका क्या है, DNA होगा, DNA आपका प्रोटीन नहीं है, DNA आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसमें क्या कह रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड इन व्यू ऑफ ज्योमेट्री, BF5 दिया है, तो ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिया है, नहीं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा ये। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च, किसको कहते हैं, तो ग्लाइकोजन को कहते हैं, ठीक है। ये साइक्लिक ईथर विथ 3 मेंबर रिंग कार्ड, इसको ऑक्सीरेंस कहते हैं, इथिलीन ऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ट्रांसक्विलाइजर ड्रग। ट्रांसक्विलाइजर ड्रग में वैलियम का यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुल्जे रूल द कोगुलेशन पावर जो होता है वो केटायन पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए इसमें क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एरोमेटिक ये होगा आपका, होमो एरोमेटिक होता है।
इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन BCC यूनिट सेल। इसमें क्या होगा, 8 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा इसमें होगा पोटेशियम। ठीक है, ये बड़ा है और ये डोनेट भी करेगा, ये अन्य नहीं होगा क्योंकि ना इसकी स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पोटेशियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं और असर्शन और रीजन, मतलब इसमें बताना है करेक्ट आंसर। तो क्या है, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्या है ये, विस्कोसिटी जो होती है ऑफ ए लिक्विड की डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो ये तो आपका सही हो गया। और द एवरेज ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड हेंस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज इंक्रीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए ट्रू हो जाएगा और आर जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द Kp इज इक्वल टू Kc। तो देखिए इसमें 1 2, इसमें 2 है तो 2 2 Kp इक्वल टू Kc दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, इसमें 1 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 3 है, इसमें 2 हो गया, इसमें 4 है, इसमें 2 हो गया। तो सब में इक्वल नहीं है लेकिन इसमें इक्वल है। ठीक है, इसमें आपका ये हो गया है। और इसमें इन विच रीअरेंजमेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बिन। तो किस में होगा आपका, इसमें उल्फ रिएक्शन में होगा। देखिए इन विच रीअरेंजमेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ इज कार्बिन। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कार्बिन किस में बनता है, तो स्टीवेंस में नहीं बनेगा आपका इसमें टोसिल हाइड्रोजन रहता है, इसमें एल्कीन बनता है। उल्फ रिएक्शन में आपका बनता है उल्फ रिएक्शन और क्लीमेंसन रिएक्शन आपका। ठीक है, इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें क्या कार्बिन बनेगा। और वैगनर मेरविन रिएक्शन में क्या बनता है आपका, कार्बोकेटायन बनता है। पिनेकॉल पिनेकोलोन में भी कार्बोकेटायन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है आपका, तो ऑस्मोटिक भी है, एलिवेशन भी है, ये भी है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थियरी एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी, किसकी, तो T2G की। आर्हीनियस इक्वेशन कह रहा है तो ये होगा आपका। ठीक है, इसमें कौन सा सही है, एक्सप्रेशन कौन सा सही है, तो ये सही है आपका। देखिए अकॉर्डिंग टू वेस्टरगार्ड थियरी अप्रॉक्सीमेट्स ऑफ शेप SOF4 का स्क्वायर पिरामिडल होगा, ये होगा आपका। ये देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह रहा है, तो इफेक्टिव कोबाल्ट का क्या होता है, 27 होता है, -3 + 2 ये हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपको, 36 आ गया, तो ये 36 सही हो गया। उसके बाद देखिए कोड मैचअप करना है आपका, तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या होगा आपका, आइसोएंथैल्पिक होगा। कार्नाट साइकिल क्या होगा आपका, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। हेस लॉ क्या होगा आपका, हेस लॉ आपका मोलर एंथैल्पी फेज ट्रांजिशन होगा। और क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होगा आपका, दूसरा होगा, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज फॉर्म ऑन हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा आपका, नायलॉन 6 होगा। कैप्रोलैक्टम की रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन और उच्चता की उपस्थिति में नायलॉन 6 प्राप्त। नेक्स्ट देखिए क्या है, हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये आपका ये हो जाएगा। देखिए ये भी हो जाएगा, देखिए ये H/4 ये गलत है, ये हो गया, ये 4πm, ये तो दूसरा सही होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल n-1। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, प्रिंसिपल नंबर दिया है, तो टोटल नंबर ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा आपका, n² हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये n² = 3²। देखिए क्या दिया, एसिडिफाइड पैरामैग्नेट सॉल्यूशन ऑक्सीडाइजेज ऑक्सलेट आयन। जब ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सलेट आयन और एसिडिफाइड होगा पैरामैग्नेट से, तो क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, जैसे C2O4 चेंज हो जाएगा CO2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहला क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा नायलॉन 6 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा,
फिर पॉलीथीन में, फिर ब्यूनोएस में। देखिए इसमें द रिएक्शन CH211CH2, ये CO+CH2 है, ये हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ किसका है, तो ये हो जाएगा कोच रिएक्शन का। ये कोच रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है, एसिड के सिल्वर साल्ट को Cl2 को प्रेजेंस में CCl की प्रेजेंस में C2H5Cl और EgCl प्राप्त होता है। और डाउ प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में चेंज करता है। और ये क्या कहते हैं, स्ट्रेकर रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड से अल्फा अमीनो एसिड बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा रिएक्शन, कोच रिएक्शन। इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका दूसरा हो जाएगा। और इसमें मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटालिक कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा √n×n+2 से 2.5 हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग C2 एपीमर ऑफ डी राइबोज, कौन सा होगा, डी रेबिनोज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, कौन सा होगा, स्टीविया। देखिए इसमें मैच करना है 1 और 2 से। तो B1 को क्या क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं, एम्यूरिन कहते हैं। और B2 को क्या क्या कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और B6 को क्या कहते हैं, पेरिडॉक्सिन, इडरमाइन। और B12 को एंटी एनेमिक। तो देखिए इसमें कौन सा होगा आपका, ए से क्या होता है आपका, ए से क्या होता है, ए से नाइट ब्लाइंड मतलब रतौंधी होता है। B1 से बेरी बेरी होगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। देखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।